मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शहर का जनता सब्जी बाजार हुआ वीरान। 649 वाहन चालकों पर गिरी ट्रैफिक पुलिस की गार्ड। शहर के 3 अनाधिकृत कोरोना अस्पतालों से मनपा ने वसूला 10 लाख का जुर्माना। और कोरोना और ऑक्सीजन को लेकर भाजपा विधायक और जिलाधिकारी की बैठक। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। वर्तमान में संपूर्ण देश सहित अकोला महानगर पालिका की सीमा में भी कोरोना संक्रमण में भारी वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से महानगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण की इसी कड़ी को तोड़ने के लिए मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने जनता भाजी बाजार में रविवार 18 अप्रैल से सुबह 10 बजे के बाद सब्जी एवं फलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जनता भाजी बाजार में सुबह 7 से 10 बजे तक शारीरिक दूरी बनाए रखने, मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की शर्त पर केवल फलों की नीलामी होगी। सब्जी की नीलामी एवं बिक्री के लिए महात्मा फुले भाजी बाजार, वाशिम रोड एवं सावित्रीबाई फुले भाजी बाजार, लोनी रोड की व्यवस्था की गई है। इन निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम एवं महामारी रोग प्रतिबंधात्मक कानून 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जैन मंदिर के सामने सड़कों पर भी सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अकोला का जनता भाजी बाजार पूरी तरह से वीरान नजर आया। फल विक्रेताओं के लिए दूसरी जगह दी गई है, लेकिन कोई भी वहां पर अपना व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं है, ना सब्जी वाले ना ही फल वाले। फिलहाल में मनपा आयुक्त के आदेश पर यह बाजार पूरी तरह से वीरान हो गया है। जिले में पुलिस विभाग की ओर से बेवजह घूमने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिससे स्पष्ट है कि आदेश का उल्लंघन करने में नागरिकों को काफी मजा आ रहा है। कोरोना से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन तथा आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के लिए दी गई छूट, इसका नागरिक बेवाजिब लाभ उठा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शनिवार को ट्रैफिक विभाग ने देर रात तक 649 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने चालकों से 69,700 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। इसके अलावा 36 वाहनों को जब्त कर 26 वाहन चालकों पर धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके अलावा ओवर स्पीड 35 तथा ट्रिपल सी चलाने वाले 17 वाहन चालक भी दबोचे गए। कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ने से अकोला में अस्पतालों में मरीजों को समय पर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण नागरिक जिस अस्पताल में इलाज उपलब्ध हो वहीं अपना इलाज करवा रहे हैं, किंतु कई बड़े अस्पतालों के पास मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक अनुमतियां नहीं है, न ही नियमों का पालन किया जा रहा है। ऐसे ही 3 अस्पतालों पर रविवार को मनपा आयुक्त के आदेश पर मनपा दलों ने कार्रवाई की। तीनों अस्पतालों से 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया, जिसमें रामनगर स्थित डॉक्टर नरेंद्र सरोदे के श्वास अस्पताल की जांच जिला स्तरीय सुकाणु समिति की ओर से की गई। उल्लेखनीय है कि अस्पताल अस्थि रोग निदान का है और इस अस्पताल में अनाधिकृत तरीके से 7 कोविड संदिग्ध मरीज भर्ती किए हुए थे। मरीजों का नियमों का भंग करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे थे। इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 की धारा 53 के अनुसार अस्पताल से 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। दूसरी कार्रवाई अकोला शहर के महाजनी प्लॉट में डॉक्टर सागर थोटे के थोटे अस्पताल और चेस्ट क्लिनिक में की गई। इस अस्पताल में कोविड मरीजों पर इलाज होने की जानकारी जिला स्तरीय सुकाणु समिति ने आकस्मिक भेंट देते हुए निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि डॉक्टर थोटे दूसरे स्थान पर अनाधिकृत तरीके से कोविड केयर सेंटर चला रहे थे। 13 मरीजों को भर्ती करते हुए उन्हें
रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे थे। इस प्रकार नियमों के खिलाफ जाकर इलाज करने के मामले में अस्पताल को 3 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। जिन अस्पतालों को जुर्माना लगाया गया उन अस्पतालों के डॉक्टरों ने 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि नहीं भरी तो उन्हें 2 साल की सजा तक हो सकती है। मनपा क्षेत्र के कौलखेड़ स्थित डॉक्टर स्वप्निल देशमुख के फिनिक्स अस्पताल पर तीसरी कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि अस्पताल में अनधिकृत तरीके से 9 कोरोना मरीजों को भर्ती कराया गया था। उल्लेखनीय है कि अस्पताल के पैनल में कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में कोविड सदृश लक्षण होने वाले मरीजों को भर्ती कर उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए। यहाँ भी नियमों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिले में कोरोना रुग्णों की स्थिति, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, खराब हुई हुई एम्बुलेंस, इनके खर्चों के लिए आमदार निधि से पैसे ले, वेंटिलेटर की कमी, शासकीय रुग्णालय में मरीजों के लिए अधिक बेड की व्यवस्था, इन सभी के लिए भाजपा विधायक और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के साथ बैठक ली। इस समय जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान भी उपस्थित थे। भाजपा जिलाध्यक्ष तथा विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक हरीश पिंपले, महापौर अर्चना मसने, भाजपा शहर अध्यक्ष विजय अग्रवाल भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से, जिला सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौहान के साथ बैठक हुई, जिसमें मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे हवा से ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए एक मशीन प्रदान करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए एक प्रस्ताव बनाएं और इस व्यवस्था को सभी के लिए उपलब्ध करवाएं। साथ ही बेड की संख्या भी बढ़ाने के लिए पहल करें, जिसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। आज महापालिका आयुक्त नीमा अरोरा ने सुबह जठारपेट सब्जी मंडी का जायजा लिया। राउतवाड़ी अकोला में अकोला का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी बाजार है। फल और सब्जी विक्रेता इस व्यस्त सड़क पर अपनी सब्जी की दुकानें लगाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। हालांकि सब्जी और फल विक्रेताओं को वैकल्पिक स्थान दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया। ये विक्रेता सड़कों किनारे बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं और जहां पर ये बिना मास्क लगाए, सामाजिक दूरी का पालन न करते हुए कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे कई सब्जी विक्रेताओं को दंडित किया गया और उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण बाजार परिसर तथा मुख्य सड़कों के किनारे वाहनों की लंबी भीड़ नजर आती है। इस कारण यातायात की समस्या अकोला में आम बात हो गई है। इस समस्या से राहत के लिए पिछले कई वर्षों से पार्किंग जोन निश्चित करने का नियोजन किया जा रहा है। फाइलें तैयार हुई, लेकिन पार्किंग जोन निश्चित नहीं हो पाए। अंततः नए आयुक्त के आगमन के पश्चात पार्किंग जोन निश्चित हो गए हैं। अकोला शहर में महानगर पालिका इमारत की सुरक्षा दीवार से सटकर नए कपड़ा बाजार की विपरीत दिशा में, शास्त्री स्टेडियम के सामने, लेडी हार्डिंग की दोनों साइड में, गांधी रोड पर, खंडेलवाल ज्वेलर्स के पीछे, कवच संकुल के पास, ओपन थिएटर की दीवार से सटकर मनपा इमारत की राइट साइड आदि स्थानों पर पार्किंग जोन निश्चित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन स्थानों की मार्किंग को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। राज्य परिवहन निगम की ओर से शुक्रवार से बस सेवा में कटौती कर दी गई है। वरिष्ठ स्तर पर बस फेरियां कम करने के आदेश मिलने के बाद अकोला विभाग की ओर से फेरियां कम किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना आदि जगहों पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे कम करने के लिए शासन की ओर से अनेक उपाय योजनाएं भी चलाई जा रही है, किंतु ये नाकाफी साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अनेक जिलों में राज्य परिवहन निगम ने अपनी सेवाएं कम कर दी है, जबकि अकोला में यदि यात्री हो तो ही बसेस छोड़ने का निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी विभाग नियंत्रक कार्यालय की ओर से दी गई है। अकोला के मध्यवर्ती बस स्थानक में अनेक प्लेटफॉर्म पर यात्री की कमी खल रही है, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म पर यात्री बसों का घंटों इंतजार करते नजर आए। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शहर का जनता सब्जी बाजार हुआ वीरान। 649 वाहन चालकों पर गिरी ट्रैफिक पुलिस की गार्ड। शहर के 3 अनाधिकृत कोरोना अस्पतालों से मनपा ने वसूला 10 लाख का जुर्माना।
और कोरोना और ऑक्सीजन को लेकर भाजपा विधायक और जिलाधिकारी की बैठक। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।